तो दरअसल मुझे एजुकेशन के लिए 4-5 देशों से ऑफ़र आया था, जैसे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा। मुझे जब अगर टॉप 10 लिस्ट की भी बात करें कॉलेज की, उसमें से भी एक यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मुझे ऑफ़र में आया था, लेकिन मैं कनाडा को प्रेफरेंस किया था। क्या है कि कनाडा में मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जिसका नाम है SAT, स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, जिसका स्ट्रगल फेज़ मेरा लगभग 2 साल का रहा जी। जो कि $90,000 का स्कॉलरशिप इनको मिला है और 32 लाख के करीब ट्रिप करने के लिए इनको पैसा दिया गया है। कि जब मैं एग्ज़ाम देने गया था लखनऊ, तो वहाँ पे पूरे देश से 80 बच्चे आए थे, जिसमें से बिहार से मैं सिर्फ अकेला था। हाँ। और पूरे विश्व में 15 ही स्टूडेंट का सिलेक्शन किया गया है पूरे विश्व में, जिसमें इनका भी नाम है। 4 साल में रहने का खर्च ऑलमोस्ट 35 से 36 लाख रुपए का आता है। तो अगर यहाँ पे अगर मतलब पढ़ाई को पूरा कर लेंगे तो फिर विदेश में ही रह जाएंगे या फिर भारत में आएंगे, भारत के लिए कुछ करेंगे? फिलहाल सुंदर पिचाई को आप लोग जानते होंगे, जो गूगल के CEO हैं, उन्होंने भी सेम यही जर्नी को फॉलो किया था और वहाँ तक पहुँचे थे। अच्छा। सेम एग्ज़ाम उन्होंने भी क्वालिफाई किया था, सेम चीज़ उन्होंने भी किया था। तो मेरा अभी तो आइडियल वो भी है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपके पास एक कोई अच्छा दोस्त हो तो वो पूरे लाइब्रेरी के बराबर होता है। अच्छा, तो लेकिन वो आपको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं कि वो आपको अपनी तरह ट्रेंड में बहा के ले जाए और फिर आपका भी जो सपना था वो भी सपना टूट जाए। तो दोस्तों, बिहार के लाल ने कर दिखाया है कमाल। SAT एग्जाम क्वालिफाई करके अब ये विदेश में पढ़ने जा, इंजीनियरिंग का तैयारी करने के लिए विदेश जाने वाले हैं, कनाडा जाने वाले हैं, जो कि $90,000 का स्कॉलरशिप इनको मिला है और 32 लाख के करीब ट्रिप करने के लिए इनको पैसा दिया गया है। अब इन्हीं से जानने की प्रयास करते हैं कि कितना इन्होंने मेहनत किया कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे भारत से ये पहला स्टूडेंट है जो विदेश जाने वाले हैं पढ़ने के, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और पूरे विश्व में 15 ही स्टूडेंट का सिलेक्शन किया गया है पूरे विश्व में, जिसमें इनका भी नाम है। आइए इनसे जानने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रेम कुमार है और मेरे पापा का नाम जितेंद्र शाह है जी। और मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जिसका नाम है SAT, स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, जिसका स्ट्रगल फेज़ मेरा लगभग 2 साल का रहा जी। तो इस एग्ज़ाम का जानकारी बहुत कम स्टूडेंट को, रेयर केस, ऐसा रेयर में होता है जो स्टूडेंट को जानकारी होता है। आपको इस एग्ज़ाम को कैसे जानकारी मिला? तो ये बहुत रेयर लोगों को पता होता है, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देने गया था लखनऊ, तो वहाँ पे पूरे देश से 80 बच्चे आए थे, जिसमें से बिहार से मैं सिर्फ अकेला था। हाँ। तो इस एग्ज़ाम के बारे में पता मुझे यूट्यूब से चला था, और मैं जब एजुकेशन पाने के लिए पटना गया था तो वहीं पे एक टीचर ने भी मुझे इस बारे में बताया था। तो जब मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर रहा था यूट्यूब से, तो मुझे लगा ये एग्ज़ाम मुझे देना चाहिए। तो फिर मैंने मेहनत करके इस एग्ज़ाम को दिया। इस एग्ज़ाम तो कब ये रिजल्ट आया है? ये इसका रिजल्ट यही कुछ दो दिन पहले आया था। परसों रात को 3 बजे इसका रिजल्ट आया। अच्छा, ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है तो कौन सा देश आपको सिलेक्ट किया है, मतलब कितना देश ऑफर कर रहा है? तो दरअसल मुझे एजुकेशन के लिए 4-5 देशों से ऑफ़र आया था, जैसे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा। मुझे जब अगर टॉप 10 लिस्ट की भी बात करें कॉलेज की, उसमें से भी एक यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मुझे ऑफ़र में आया था, लेकिन मैं कनाडा को प्रेफरेंस किया था। क्या है कि कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा कम है और एज ए मिडिल क्लास फैमिली हमें उस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो कनाडा से मुझे ऑलमोस्ट 80 लाख का स्कॉलरशिप मिला था, तो इसीलिए मैं कनाडा को प्रेफरेंस किया। अच्छा, मतलब 80 लाख का स्कॉलरशिप मिला है, इसलिए आप कनाडा को ऑफर किए आप? अच्छा, तो ये पढ़ने के लिए आपको खर्च जाएगा, लेकिन रहने का खर्च क्या है वहाँ? रहने का खर्च तो अभी अगर हमें कोई लोग सपोर्ट कर दे तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे इतना अमाउंट दे दीजिए। अगर कोई मुझे बस इतना सपोर्ट कर दे कि मुझे ये अमाउंट दें, बस उस पर इंटरेस्ट ना लगे, और तो मैं इन सारे अमाउंट को उनको फिर पे बैक कर दूंगा। अच्छा। तो मैं इसका ज़रूर गुजारिश करना चाहता हूँ अपने गवर्नमेंट से कि अगर ये हेल्प अगर हो सके तो मुझे हेल्प करें, मैं सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करूँगा। अच्छा, कितना खर्च लगता है, रहने का खर्च क्या है वहाँ? दरअसल 4 साल में रहने का खर्च ऑलमोस्ट 35 से 36 लाख रुपए का आता है। तो अगर ये मुझे सपोर्ट मिल जाए तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा जी। तो आप वहाँ पे अगर मतलब पढ़ाई को पूरा कर लेंगे तो फिर विदेश में ही रह जाएंगे या फिर भारत में आएंगे, भारत के लिए कुछ करेंगे?
दरअसल विदेश में रहने का तो कोई प्लान नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे रहूँ, क्योंकि मुझे अपने देश वापस आना है जहाँ पे मैं पला बड़ा, जहाँ पे मैंने जहाँ पे मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, तो मैं अपना देश ज़रूर वापस आना चाहूँगा। एजुकेशन कंप्लीट, भले ही मैं एजुकेशन कंप्लीट करने के 1 साल वहाँ रहूँ उसके बाद भी, क्योंकि वहाँ पर मैं अच्छी कंपनियों में जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता हूँ तो उनका सभी चीज़ों का ब्रांच तो भारत में ही है, तो फिर मैं वहाँ से ट्रांसफ़र लेकर के अपना इंडिया वापस आ जाऊँ। तो देख सकते हैं प्रेम का मकसद है कि मैं विदेश में रहूं, विदेश में सीखूं, लेकिन उस चीज़ का यूज़ इंडिया में आके करूंगा और इंडिया के लिए कुछ बेहतर करूंगा। क्या जी वही अच्छा, है। तो इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सफलता का श्रेय मैं अपने दादाजी और मेरे पापा को देना चाहूँगा। अच्छा, आइडियल कौन है आपके, कौन है आइडियल? आइडियल तो मुझे लगता है ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि एक स्टूडेंट को लाइफ के हर एक फेज़ में आइडियल चेंज होते रहते हैं। जैसे जब मैं बचपन में था, जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं क्लास 7-8 का रहा था, तो मुझे स्पोर्ट्स में बहुत मन लगता था। उस समय मेरे आइडियल विराट कोहली थे। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं 9th-10th में आया तो मुझे पता चला आखिर पापा का क्या स्ट्रगल है। उसके बाद पापा मेरे आइडियल हो गए। उसके पापा तो हमेशा से आइडियल रहे भी थे, लेकिन उस समय पर आकर के होता है ना कि आपके मेन आइडियल कौन है, तो मेरे पापा बन गए थे। फिलहाल सुंदर पिचाई को आप लोग जानते होंगे, जो गूगल के CEO है, उन्होंने भी सेम यही जर्नी को फॉलो किया था और वहाँ तक पहुँचे थे। अच्छा। सेम एग्ज़ाम उन्होंने भी क्वालिफाई किया था, सेम चीज़ उन्होंने भी किया था, तो मेरा अभी तो आइडियल वो भी है। अच्छा, सुंदर पिचाई को आप आइडियल मानते हैं? जी, देख सकते हैं सुंदर पिचाई को ये आइडियल मानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इतना मोटिवेशन कहाँ लाते थे? मतलब इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत स्टडी करना पड़ता है। आप कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाते? क्योंकि जिस एज में है आप, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, पढ़ाई पे फोकस करना बहुत ही टफ होता है। आप कैसे कर पाए? तो दरअसल मेरे पास एक लाइफ का अपना गोल था और साथ साथ मुझे फैमिली से अच्छी मोटिवेशन मिलती थी, मुझे चीज़ों पता चलती थी। और कहीं भी अगर आप किसी चीज़ का यूज करते हैं तो उसका एक एडवांटेज भी होता है, उसका एक डिसएडवांटेज होता है। तो मैं हमेशा एडवांटेज की तरफ जाता था और इसी से मुझे यहाँ पे लाभ हुआ। आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे? जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, तो मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। आपका कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन था? बचपन में तो थोड़ा सा था कि स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना है। दरअसल मैं उसे डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलूँगा, वो भी हमारे फिजिकली के लिए बहुत ज़रूरी है। और बाद में क्या हुआ कि जब मैं क्लास 10th पास आउट किया तो मुझे पता चला आजकल के ट्रेंड मोबाइल के बारे में, व्हाट्सएप फेसबुक के बारे में। तो मैं उसी वक्त ये कि संकल्प लिया था कि मैं अभी अपना कुछ भी अकाउंट नहीं बनाऊँगा, कहीं भी मैं अपना स्टेटस से स्टोरी नहीं डालूँगा। मैं उसी दिन डालूँगा जब मैं बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट कर लूँ। तो मैं क्लास 10th में मैंने अपना अकाउंट तो बना लिया था व्हाट्सएप पर, लेकिन मैंने अपना पहला स्टेटस कल लगाया है जब मुझे ये अचीवमेंट मिला है। तो इसके कारण मैं पिछले 2 साल से पूरे डिस्ट्रैक्शन से बच के रहा हूँ। अच्छा, प्रेम को कभी प्रेम करने का मतलब ख्याल नहीं आया क्या? जी, दरअसल मुझे तो किताबों से ही प्रेम हो गया था, तो फिर अलग कहाँ जा सकते हैं। अच्छा, आप किताबों से प्रेम करते थे? मतलब कोई लड़की से प्रेम नहीं किया अभी? नहीं, दरअसल लड़की से प्रेम किया तो मेरी मम्मी से भी तो मुझे प्रेम है। और इस चीज़ों का बहुत जगह पे एक गलत मतलब भी निकाला जाता है, लेकिन एज अ फ्रेंडशिप मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपके पास एक कोई अच्छा दोस्त हो तो वो पूरे लाइब्रेरी के बराबर होता है। अच्छा, तो लेकिन वो आपको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं कि वो आपको अपनी तरह ट्रेंड में बहा के ले जाए और फिर आपका भी जो सपना था वो भी सपना टूट जाए। तो मुझे ये बहुत खुशी हुई है बताने के लिए कि मेरे फ्रेंड्स लोग भी बहुत अच्छे थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जब भी मुझे बुक से 1-2 नहीं होती थी, मेरे पापा उस वक्त अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो मेरे फ्रेंड लोगों ने मुझे यहाँ पे भी हेल्प किया। तो इसीलिए मैं अपने फैमिली के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी एक अच्छी मोटिव मुझे देने के लिए मैं उनका भी थैंक्सफुल। बाकी उन युवाओं को क्या कहना चाहिएगा जो मतलब आपके एज में पढ़ने के अलावा वो दूसरा काम करते हैं, रील्स बनाते हैं या फिर गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उसमें समय व्यतीत करते हैं? आप उन युवाओं को क्या कहना चाहिएगा? मैं उन युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि अभी तो टाइम है कि पढ़ लेंगे, क्योंकि बाद में पछतावा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अभी आप अपने लाइफ में एक अच्छा सा गोल रखिए, अपने लाइफ में पेरेंट्स से कुछ अच्छी चीज़ें सीखिए, कुछ मोटिवेशन लीजिए, और उन मोटिवेशन की हेल्प से अगर आप अभी पढ़ाई कर लेते हैं तो बाद में ये सब के लिए बहुत एज बाकी है। तो अगर आप एक जगह अच्छी जगह पे अगर पहुंच जाते हैं तो ये सब आपके लिए नेग्लिजिबल चीज़ें होगी, इसका आपका कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और कुछ बच्चे टीनेज में ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ एडोलेसेंस और उनकी प्यूबर्टी के कारण थोड़ा सा उनके अंदर इफेक्ट आता है, लेकिन यही वो समय है जब आप उस चीज़ पे कंट्रोल पा सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, तो आपका जो सफलता का जो मेन कारण है वो आप अपने आप को कंट्रोल कर पाए हैं, पढ़ाई पे फोकस कर पाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप पढ़ाई पे दिए हैं, यही कारण है कि आप इतने
बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए हैं। जी यही कारण है। और अगर कोई बच्चा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहता है तो उसे भी ये सभी चीज़ें फॉलो करनी होगी। ये सभी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा। जी और अगर कोई इतना तो अगर कोई सुपर ह्यूमन है तो उसके लिए बात अलग है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से तो आपको इतना जरूर करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाइएगा। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि पूरे भारत से इकलौता एक विद्यार्थी है जो कि इस तरह का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अब विदेश पढ़ने जाने वाला है। बाकी प्रेम के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रेम, एक और लास्ट सवाल मैं करूंगा। आप विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए, कहीं आप अपने फैमिली को तो नहीं भूल जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे रंगारंग चीज़ देखने को मिलेगा, तो आप फैमिली को नहीं ना भूलेंगे, इंडिया को नहीं ना भूलेंगे? मैं इंडिया को कभी नहीं भूलूंगा। और जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, मैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके इंडिया वापस आऊँगा। ये मैंने आपको पहले ही इस बात को मेंशन कर दिया है। अच्छा, तो इसीलिए वहाँ रहने का कोई ऐसा प्लान नहीं है। अच्छा, वहाँ सीखने का प्लान है, लेकिन करने का कुछ है तो इंडिया में ही। वो बोलते हैं ना कि सीख तो तुम कहीं से भी सकते हो, लेकिन करना अपने लिए होता है। तो इसीलिए मैं दूसरे देशों सीख के अपने इंडियन गवर्नमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।